नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 12 मार्च के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने लगा। बदलते हालात के बीच में लोगों को सुबह में अब ठंड का एहसास होने लगा और दिन चढ़ने के साथ साथ गर्मी में भी लोगों को हल्की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के प्रवाह बढ़ने से लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। IMD की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में मौसम विभाग ने भले ही गर्मी से राहत की बात कही है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इधर पटना मौसम केंद्र का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ हिस्सों में कम दबाव बनने के कारण राज्य में बिजली चमकने के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही साथ बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई। कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च के बाद से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक्टिव हो सकता है, जिसके कारण 12 से 14 मार्च तक इन इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में इन दिनों दक्षिण के हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई, लेकिन अभी भी उत्तर और पूर्व के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सावधान कर रहा है। तापमान में हो रहे बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तेज गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सुबह और शाम ठंड के कारण लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शाम होते ही तापमान कम हो जाती है और सुबह तक इसी तरह के हालात बने रहते हैं। ऐसे में बीपी और शुगर या फिर अन्य बीमारियों से जुड़े हुए लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नजर डालें तो अगले 24 घंटे में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय में 12 मार्च से 15 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 12 मार्च के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 12 मार्च का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।